हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ और एंड प्रोफेशनल एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ज़रूर तैयार करिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। एक्सप्लेन बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड प्रायोरिटी पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन और प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है व्हाट आर द बेसिक एस्पायरेशंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अगला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो इसमें इन्होंने लिखवाया है SVDD पर, SSDD और SSSS पर नोट लिखना है, हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी पर नोट लिखना है और नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन इन 2 मार्क्स में सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन इन टेक्निकल एंड अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट आर द 2 बेसिक एस्पायरेशंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वैल्यूज, ये अक्सर आ ही जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, सुख एंड दरिद्रता ये क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा स्पेसिफिकली। यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 में तो इस तरह से जो यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है बस इतने है ना। आगे चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। एनालाइज द नीड ऑफ द सेल्फ एंड नीड ऑफ द बॉडी, डिफरेंशिएट बिटवीन नीड ऑफ सेल्फ एंड आई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार करिएगा। डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड आई, आल्सो एक्सप्लेन दैट द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज प्री कंडीशनिंग एंड देयर सोर्सेज, अच्छा क्वेश्चन है, प्री कंडीशनिंग पर नोट लिखने के लिए आ सकता है। आई एम ए सीयर, डूअर एंड एन्जॉयर, द बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। तो मेरे हिसाब से जो है सेकंड प्रायोरिटी इसी को देनी चाहिए। और यूनिट 2 में आप इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी, ह्यूमन वैल्यूज़ में टू दी पॉइंट आंसर लिख कर आइएगा, बहुत ज़्यादा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, बस टू दी पॉइंट आंसर हो और बीच बीच में जो कीवर्ड्स लगते हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, बॉक्स कर लीजिए या बुलेट में लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पन्ने भरने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल अगर आप अपनी तरफ से लिख पाएँ तो वो बहुत सोने पर सुहागा होगा। इट विल ऐड फ्यूल टू फायर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट ऐड होगा। व्हाट इज संयम, व्हाट इज स्वास्थ्य, व्हाट इज स्वास्थ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्री कंडीशनिंग, जैसा कि मैंने बताया था। What are the 4 levels of living? How is our body a self-organized unit? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Explain briefly the seer. What are the requirements related to body? ये है। तो इस तरह से इसमें यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और जो ये क्वेश्चन है आई एम द सीयर, डूअर एंड एन्जॉयर, इसमें ये वाला तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यूनिट 3 में लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यू सिस्टम इन फैमिली हार्मनी, हाउ यू कैन मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस यूनिट के लिए मैं ये वाला रखना चाहूँगी। व्हाट इज जस्टिस, हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं सेकेंड प्रायोरिटी पर सेट डाउन करना चाहूँगी। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या तो ये शॉर्ट नोट में आएंगे या फिर वेरी शॉर्ट में भी ये आ सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। इस तरह से यूनिट 3 के तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही तैयार कर लीजिएगा। ट्रस्ट, गाइडेंस, रेवरेंस, केयर, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, अंडर इवैल्यूएशन, ओवर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसमें भी तैयार कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the meaning of respect? How does disrespect others due to the lack of right understanding of this feeling? Differentiate between respect and differentiation. ये क्वेश्चन भी देखिए अच्छा है। What is the basis of undivided society? The world family. तो ये आप बेसिकली देखिए इसमें क्या करिएगा, यूनिट 3 में आप जो है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं।
और ये वाला कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है टाइम बचता है तो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस का क्वेश्चन कर लीजिएगा थर्ड प्रायोरिटी पर। क्वेश्चन 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रुथ एंड रिस्पेक्ट, ये जो क्वेश्चन है मैंने गलती से जो है ये यूनिट 4 का है, तो इसको गठनशील, घटनपूर्ण और क्रियापूर्णता और आचार्यपूर्णता पर आपको टर्म्स पर डिफाइन करना है, लेकिन यूनिट 4 का है। एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेंशन का क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी शॉर्ट में जरूर तैयार करिएगा। व्हाट इज कॉम्पिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मत छोड़िएगा। तो इस तरह से जो है यूनिट 3 की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद जो है नोट जरूर तैयार करिएगा और इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में डिफरेंस। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4, एक्सप्लेन द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर हाउ दीज आर इंटरकनेक्टेड, और इसके बाद रिसाइकेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन क्या है, हाउ इट एग्जिस्ट इन ऑल द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर चलिएगा इस यूनिट में। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फॉर्मेंस, एक्सप्लेन द कन्फॉर्मेंस इन द 4 ऑर्डर्स, ये भी सेकेंड प्रायोरिटी पर इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करिएगा। डिफाइन एग्जिस्टेंस, क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। डिफाइन हार्मनी इन नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कोएग्जिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। व्हाट इज होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। व्हाट इज सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट मटेरियल, जड़ और चेतन मटेरियल। एक्टिव एग्जिस्टेंस, पैसिव एग्जिस्टेंस। व्हाट इज धारणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इननेटनेस को डिस्क्राइब करा रहे हैं। तो इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें 2 ही बन रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कन्फॉर्मेंस का कर लीजिएगा। बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। व्हाट आर द वेज टू प्रमोट वैल्यू एजुकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहूँगी इस यूनिट में। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, इलाबोरेट विद एग्जाम्पल्स, सेकेंड प्रायोरिटी पर इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी इन द करेंट सिनेरियो विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चन जो है देखिए इसमें ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी इसे और इसे दोनों को देना चाहूँगी, ये हो सकता है ऑप्शनल हो। राइट ए नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अगला क्वेश्चन जो है व्हाट आर द रीजंस फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द प्रोफेशन टुडे, व्हाट इज द रियल सोल्यूशन ऑफ द एवर प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिएगा, थर्ड प्रायोरिटी पर है। एक्सप्लेन अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें मतलब मैं बता दूं आपको, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको लेकर चलिएगा, ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी जो है वो इसको लेकर चलिएगा, सेकंड प्रायोरिटी, और थर्ड पर फिर ये कर लीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। और फिर से यूनिट 5 के लास्ट यूनिट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, गिव सम फीचर्स ऑफ आइडियल मैनेजमेंट मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करिएगा। एक्सप्लेन एनर्जाइज्ड एंड एनर्जी इन इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिकल, हाउ एथिकल कंपिटेंस कैन बी अचीव्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक बात और बताना चाहूँगी, हमारे वन शॉट वीडियोस जो है उसका लिंक, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो PDF है ये आप गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूँ, ह्यूमन वैल्यूज़ का पेपर है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट लिखिएगा, जहाँ भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उन्हें हाईलाइट कर दीजिएगा, बुलेट में लिखना प्रेफर करिएगा पॉइंट्स में, और बॉक्स बना दीजिएगा जहां भी आपको लगे, थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिएगा और बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, ऑल द बेस्ट, शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू सो मच।